बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे। सुनते ए वर्णन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वहीं, हक जाहिर क्यों हो वहीं। देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनी, आग असल जिनो वतनिया में आठों जाम अलमास। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। फेर फेर महबूब देखिए लगे, मिठड़ा मुख माशूक। फेर फेर महबूब देखिए लगे, मिठड़ा मुख माशूक। अंग गौर जो अंबर लो, अंग गौर जो अंबर लो। छवि देख दिल होत भूख, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। श्री मामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे। श्री मामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे।
ना तो अरवाएं इत क्यों रहे, ना तो अरवाएं इत क्यों रहे, बेशक होए हक से क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे, सुनते ए वर्णन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, काल न छोड़त ताए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुमधुर सुंदर और सुखद जीवन का अवसर हम उपभोग कर रहे हैं। राज्य ने जो समय दिया है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। अच्छा सोचना, अच्छे काम में लगे रहना, अच्छी दोस्ती करना, सदा अच्छाई और भलाई के मार्ग में लगे रहना, बने रहना। कभी भी किसी प्रकार मन में कोई बुरा विचार ना आए, दुर्विचार ना आए, सदा सद्विचार, सत्संग के विचार, सत्शास्त्र के विचार, इसके लिए सत्य शास्त्र से जुड़े रहना जरूरी होता है। जिससे जुड़ते हैं वही विचार आते रहता है, दिन भर वही विचार आते रहेगा। जैसे बच्चों से ज्यादा जुड़ाव हो गया ना, दिन भर बच्चों की याद आती रहेगी, कहाँ गया, क्या खाया, क्या कर रहा है। इसी तरह धन से ज्यादा जुड़ाव हुआ तो धन की चाह दिन भर बनी रहेगी। ऐसे ही आप देखिए, दुनिया में जो भी चाह, खाने पीने की चाह हो जाए तो खाते रहो, पीते रहो। कहीं भी मिठाई की दुकान दिखती है तो लोग घुस जाते हैं, फिर कुछ न कुछ खाएंगे, कुछ न कुछ खरीदेंगे, जैसी चाह मन में। और सत्संग की चाह, भजन की चाह, भक्ति की चाह जीवन में उदय हो जाए तो जहाँ सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लोग गा रहे हैं, अपने आप ही हम वहाँ प्रवेश कर लेते हैं। हमको सुनना अच्छा लगता है। अच्छी बातें कहीं से भी आए, उसको सुनने से हमारा मन अच्छा ही होगा। इसके लिए हम सदा सदा अच्छाई की ओर संलग्न होते हैं। तो तीन चीजें हैं, काल, कर्म और भव दुख। इसके बंधन में हम लोग पड़े हैं। जब से जगत में आत्माएं आई
तो एक तो बंधन काल का है, समय बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, रुकता ही नहीं। कितना ही कोशिश करो समय को रोकने के लिए, नहीं रुकता। रात को सो जाते हैं फिर भी समय निकल रहा है, सुबह से अभी तक का समय निकल गया, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो इस जाते हुए समय में से कुछ समय निकाल करके हम परमात्मा की आराधना करें, तभी समय सफल होगा। नहीं तो समय मिला और चला गया, आया और गया, हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो श्री जी ने एक जगह लिखा ना, कई करे काल की संयम। काल में रह करके संयम करना और काल को भी संयम करना, काल को भी अपने बस में कर लेना। बस में हम नहीं कर सकते, वो तो जाता ही रहेगा, पर अच्छे काम में लगाने से समय बस में हो गया हमारा, फल उसका अच्छा मिला। तो इसी तरह काल के पीछे कर्म लगा हुआ है। ये जीवन का कर्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म भी साथ में है। कई कर्म हैं, कर्मों की जड़ियां हैं, एक के बाद एक। तो कर्म बंधन काटना, कर्म के इस जाल को, माया जाल को काटना, ये भी बहुत जरूरी है। और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको कैसे काटा जाएगा, काटने के लिए क्या उपाय है? तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, असंग रूपी हथियार से मन दृढ़ करके कर्म बंधन को काटा जा सकता है, माया के जाल को काटा जा सकता है। असंग रूपी हथियार क्या है कि संग न करना, उसकी संग न करना, जो फंसाने वाली चीज है उसकी संग न करना। जैसे आप देखिए कि कई लोगों को शराब पीने की आदत होती है ना, तो असंग छोड़ दे, उससे दूर हो जाए, उसकी संग न करें, उसको देखे भी नहीं। जहां उसकी दुकानें आती है तो उस तरफ देखे ही नहीं। जैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग जन्म से शाकाहारी हैं, तो कोई मांसाहार की दुकान आ जाए देखते ही नहीं हम, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसको देखने से हमको दुख भी होता है, दर्द भी होता है, जीव हत्या हम नहीं देख सकते। इसी तरह से अनेक जो है दुनिया में ड्रग्स से लेकर के कई चीजें हैं ना, ये दुर्व्यसन जिनको कहा जाता है, उसकी संग न करें। असंग यही एक हथियार है किसी चीज को जीतने के लिए। तो कर्म के बंधन को जीतने के लिए भी असंग रहना होगा। ज्यादा कर्म के बंधन में फंसे रहना और मेरा मेरा करते रहना, वो भी एक ज्यादा संग वाली बात होती है। इसीलिए शाम सवेरे की जो पूजा है ना, सबसे अच्छी बात है असंग होने के लिए। आप मंदिर में जाइए शुद्ध वस्त्र पहन करके, क्योंकि मंदिर में जाते हुए शुद्ध वस्त्र क्या है, हिंदुस्तानी जो वस्त्र कहा जाता है ना, उसमें धोती है, कुर्ता है, उसको पहन करके आप पूजा करेंगे तो ऐसे ही सात्विकता आती है उसमें। पूजा में जाते हैं ना, तो उस तरह से इतना नहीं हुआ तो पैजामा कुर्ता में भी हम लोग कर सकते हैं। माताएं साड़ी से, कुर्ता पैजामा से, जो हल्का वस्त्र है, कोई तनाव न हो शरीर में। जैसे योगा करने वाले बोलते हैं ना, हल्का वस्त्र पहन के आओ, वस्त्र से कोई तनाव न हो जाए आपके शरीर में। ऐसे ही भक्ति करते हुए वस्त्र बाधा न बने, वस्त्र सहयोगी बन जाएं। शुद्ध वस्त्र धारण करें, मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर की सफाई करें, शुद्धता से उस मंदिर में भोग व्यंजन तैयार करें, आरती पूजा की चीजें तैयार करें, प्रेम से गाते हुए सेवा पूजा। क्योंकि सेवा पूजा की चौपाई में भाव है, भक्ति है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। ऐसे ऐसे ब्रह्म मुनियों ने, ऐसे ऐसे परमहंसों ने उन पदों की रचना की है, सार गर्भित रचना, हृदय को जोड़ करके उन्होंने रचना की है सेवा पूजा की चौपाइयाँ। सेवा पूजा में कुछ चौपाइयाँ तो वाणी से भी आती है, पर थोड़ी सी चौपाइयाँ वाणी से आती है। जैसे आओ जी बाला मारे घेर,
फिर उसके बाद तीजी भौमकी जो परसाल दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, ये तो बाणी से चौपाइयाँ आई। बाकी प्रातःकालीन सेवा पूजा में सब चौपाइयाँ हमारे परम हंसों की रचना है। फिर सायंकालीन सेवा पूजा में आप जाइए, बंदों सतगुरु चरण को नवरंग सखी की रचना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे और रचनाएं आती है तो हमारे परम हंसों के नाम आते, सब रचनाओं के विषय प्रेम से गाइए। तो आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को पूजा में बैठे ध्यान करते रहे, परम धाम को याद करते रहे और राज्य के चरणों में बैठे ऐसा भाव हृदय में प्रकट करते रहे तो असंग हो गया। तब तक फोन की घंटी बज रही है, बजने दिया जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, इसलिए बजा देते हैं। हमको तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बाद में बात कर सकते हैं। और उस समय में घर के लोग क्या कर रहे हैं उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो असंग हो रहे हैं ना। राज्य के साथ संग है, दुनिया से असंग हो रहे हैं। तो इस तरह से कर्म के बंधन को भी काटा जा सकता है। और जन्म मरण का दुख, भव दुख जो है जन्म मरण का दुख है, वो भी अखंड होने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए जब हम ध्यान मग्न हो जाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको अखंड करना है, इसको फिर से जन्म मरण के चक्कर में उतरने नहीं देना है। ये भाव लेकर के हम सत्संग करते रहे, भजन करते रहे, पारायण और पाठ करते रहे, भव दुख भी छूट जाता है। तो यहाँ पर श्री जी महाराज जो प्रकरण हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं ये यही है कि चल रहा है हमारा कि न एक लेव लटक भजाए, उस दिन से चल रहा है। तो ये राग केदार में श्री जी ने इसकी रचना की है। आज की चौपाई में कहते हैं, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही। ये जो काल है, चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने कहा जाता है ना, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। मुख तो एक ही है परंतु चार वेद का पाठ करते हैं ना, चारों दिशाओं को वेद ध्वनि से पवित्र करने के लिए, वैदिक ज्ञान से सारे विश्व को प्रभावित करने के लिए वो चारों वेद का पाठ कर लेते हैं। इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा ऐसे करके उनको कहा गया कि उनके चार मुख हैं। चारों दिशाओं को वो देख सकते हैं, चारों दिशाओं को अपना ज्ञान सुना सकते हैं, चारों दिशाओं की सृष्टि वो कर सकते हैं। इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा कहा। तो श्री जी ने भी चतुर्मुखी कहा कि ब्रह्मा जी को, पर ब्रह्मा जी को भी काल के वशीभूत होना पड़ता है, उनकी भी आयु है। जैसे 14 लोक है ना, तो 14 लोक की आयु बताई गई है ना। हमारी आयु से 1 साल बीतता है तो पितृलोक में 1 दिन व्यतीत होता है। इसलिए कभी कभी पूछते हैं ना कि आप साल में एक बार पितृ को याद करके भोग धराते हैं या ब्राह्मण को जिमाते हैं, तो क्या साल भर पितृ भूखे रहेंगे? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उनको ये समय विभाजन का पता नहीं है। हम साल में एक बार करते हैं तो उनका एक ही दिन होता है। दूसरे साल हमने किया, दूसरे दिन उनको मिल गया, सुगंधी मिल गई। सुगंधी नहीं मिली तो उन्होंने देख लिया, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जैसे बच्चे खाते हैं, हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसे ही खुशी हो जाती है ना। हम भी बच्चों के साथ खाने बैठे, ऐसा नहीं सोचते, अपने आप ही तृप्ति आ जाती है, पितरों को तृप्ति आ जाएगी। तो इसी प्रकार से फिर ये संसार का क्या हो जाता है कि आप भी सोचिए कि 1000 साल व्यतीत हो गया, चतुर्युग सहस्राणि, फिर दिन में कम पितामह, संसार के 1000 साल बीतने से स्वर्ग का 1 दिन होगा, और 4 युग 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। कहते हैं चतुर्युग सहस्राणि दिन में एक पितामह, पितामह सहस्राणि विष्णुश्च घटिका भवेत्, विष्णुर्द्वादश लक्ष्यानि कलार्धौ रुद्र मुच्यते, रुद्रस्यार्बुद संख्यानाम ततो ब्रह्माक्षरम भवेत्। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ये समय के लिए टाइम फैक्टर कहते हैं ना। तो क्या है कि 4 युग 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ। ब्रह्मा जी के 1000 दिन बीते तो विष्णु की 1 घटिका हो जाती है।
विष्णु के 12 लाख वर्ष बीतते हैं तो रुद्र के 1 घटिका ऐसे करके विभाजित किया गया है। इसका मतलब है ब्रह्मा से विष्णु की आयु लंबी है, विष्णु से रुद्र की आयु लंबी है, रुद्र से लंबी आयु तो अक्षर ब्रह्म की है। अक्षर ब्रह्म की तो आयु ही क्या कहना, परम धाम में तो एक ही उम्र है, एक ही आयु है, अखंड है वहाँ पर 14 लोक में समय विभाजित है, सबकी आयु पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उनकी भी आयु पूरी हो जाती है। जो करता सृष्टि कहला है, सृष्टि करने वाले हैं, उनकी भी उम्र होती है। चारों तरफों 14 लोकों काल पहुँचा आए। चारों तरफ काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, 14 लोक में समय का प्रभाव है। इसलिए इस काल चक्र से कोई छूट नहीं सकता। केवल जो राज्य का भजन करता है, परम धाम का ध्यान करता है, वही इससे मुक्त हो सकता है। बाकी तो काल चक्र में लोग घूमे जा रहे हैं, जन्म मरण ये चलते रहता है। पवन पानी आकाश जमीन, श्री जी महाराज कहते हैं हवा जो है ना, हवा बहती है उसका भी समय है, पानी का भी समय है परिवर्तन होना। जैसे पानी को आप देखिए बहा करके नाले से नदी, नदी से महानदी, महानदी से फिर समुद्र में जाके मिलना, समुद्र से वाफ बन करके नई सृष्टि हो गई, फिर तो वाफ बन करके समुद्र का पानी सूख जाता है कुछ अंश में, वाफ बन करके फिर मानसून से मिल करके बरसात होना, बर्फ के रूप पे जमे रहना, फिर गर्मी में पिघलना। ये साइकिल जो है ना, ये चक्र पानी का भी चलता है। हवा का भी इधर से उधर बहना चक्र चल ही रहा है, आकाश का भी अपना चक्र चल ही रहा है, धरती का भी अपना चक्र चल ही रहा है। धरती देखिए, कभी कभी धरती का कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला जाता है, कुछ पानी से बाहर आ जाता है, कुछ भूचाल होने से इधर उधर उथल पुथल हो जाता है, कभी कभी वो लैंडस्लाइड होने से पहाड़ें गिरते हैं, तो कुछ न कुछ परिवर्तन धरती में भी आता है। यही काल का चक्र चल रहा है। पवन पानी आकाश जमीन, ज्यों अगिन जोत बुझाए, जैसे आग की जोत को पानी डाल देने से वो जोत बुझ जाती है, ऐसे ही सबकी ज्योति बुझने वाली है। एक न एक रोज जीवन की ज्योति बुझेगी बुझेगी। कोई अपने आप को कितना ही पुरुषार्थी माने, काल से वो छूट नहीं सकता है। तो कहते हैं अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लौलाए। श्री जी महाराज कहते हैं जीवन का ऐसा अवसर है कि चलायमान, चलते रहना, बीतते रहना। जैसे जगत के विषय में कहते हैं ना, गच्छति इति जगत। जगत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा ऐसी है कि हर शब्द का अर्थ खुलता है, कोई भी शब्द बिना अर्थ संस्कृत में नहीं है। तो जगत शब्द आया तो गच्छति इति जगत का, जो जाते रहता है उसको जगत कहते हैं। संसार कहते हैं तो सम्यक शरणशीलम यस्मिन अस्ति स संसार कहते हैं। जो चलायमान है, स्थिर नहीं है, उसी को संसार कहा जाता है। तो इस संसार में हम हैं, इस जगत में हम हैं, ऐसे अवसर हमारे सामने आया है, आया गया ये चल ही रहा है। तो श्री जी कहते हैं आए गए के बीच में ही तो प्राणपति लौलाए। अपने प्राणपति, प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ जो हमारे राज्य है ना, उनमें मन लगाना, अपने जीवन के लौ को उस तरफ लगा देना, झुका देना, अपनी सुरता को उस तरफ झुका देना, राज्य के चरणों में झुक जाना। ये कार्य करने के लिए श्री जी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अवसर का लाभ लो, अवसर का फायदा उठाओ, अवसर को हाथ से जाने मत दो। देख न को ये खेल खिन को, फिर कहते हैं ये खेल देखने के लिए क्षण भर का है, थोड़ी देर का है। देखिए हम लोग जब सिनेमा देखते हैं या नाटक देखते हैं ना, तो पहले तो लगता है कि पहले तो 3-3 घंटे के सिनेमा हुआ करते थे ना, अब तो 1.5 घंटे में 1 घंटे की सिनेमा बन जाती है। तो 3 घंटा बैठना, कोई सिनेमा हॉल में जाए तो सोचेगा इसी कुर्सी में 3 घंटा बैठना
पर खेल देखता है और निकलता है तो सोचता है अरे ये तो थोड़ी देर में ही हो गया, एक सिनेमा का खेल हमने देखा निकल गए, ऐसे करके। तो दुनिया का जो भी खेल है, जैसे 100 साल जीना, ऐसा कहने से लगता है 100 साल बहुत लंबा होता है, पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल करते करते 100 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग बचपन में सोचते थे कि जो बुढ़े लोग होते थे ना, हम तो अब बुढ़े हो गए, हमारे तो दांत भी निकल गए, आंख से भी हम ठीक से नहीं देखते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, तो हम लोग सोचते थे कि उस उम्र में हम लोग पहुंचेंगे तो बहुत समय के बाद पहुंचेंगे, पता नहीं कितने समय के बाद हम लोग ऐसे बनते होंगे। ये सोच हम लोगों की रहती थी बचपन में। पर धीरे 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 खिसकते खिसकते आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा करते हुए उस स्थिति में हम लोग भी पहुंच जाएंगे, एक दिन पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये समय तो परिवर्तनशील है ना। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, कहते हैं संसार परिवर्तनशील है, तो मृत्यु के करीब कौन नहीं जाएगा, सब जाएंगे, एक न एक रोज ये होना ही होना है। इसलिए देख न को ये खेल अखिन को, देखने में ये जो खेल संसार का है, क्षण भर का, पल भर का ये खेल लगता है। लिए जात लपटाए, पर ये लपेट करके, ये खेल ऐसा है कि आपको लपेट के ले जाएगा माया की उस लपेट में। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी लोग नहाने के लिए जाते हैं ना, गंगा स्नान करने जाते हैं या कोई नदी में स्नान करने जाते हैं, ऐसी लहर आती है कि लोग बह जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। समुद्र में भी कई लोग नहाने के लिए चले जाते हैं, तो समुद्र में कोई लहर ऐसी उठ करके आती है, लिए जात लपटा, उस नहाते हुए व्यक्ति को जो उमंग से, उत्साह से वहां पर नहा रहा है, उसको लपेट करके तो लहर ले करके जाती है। ऐसे ही माया की लहरें बीच बीच में उठती है और लपेट लेती है। हमारे कई मंदिर, रोज आने वाले सुंदर साथ को मैं देखता हूँ, एक जगह नहीं, हमें तो बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। पहले मंदिर रोज आने वाले फिर आना ही छोड़ देते हैं, माया की ऐसी लहर चलती है, लपेट लेती है, फिर घर से बाहर भी नहीं निकलते, घर में ही बने रहते हैं, घर को संभालते रहते हैं। ऐसे ये खेल है, इसीलिए होश के साथ रहना है। एकदम हम में होश की कमी आई, बेहोशी आई, माया लपेट लेगी। जैसे आप देखिए ना, रात को सोते हैं तो होश के साथ सोना चाहिए ना, कि सुबह समय से उठे, नहीं तो नींद ऐसे लपेट लेती है कि लोग बड़ी देर तक सोते रहते हैं ना, सोते रहेंगे, क्योंकि होश गंवा करके सो गए कि सुबह उठना भी है, सुबह कोई मेरी जिम्मेदारी भी है, मुझे स्कूल जाना है, व्यापार में जाना है, घर का काम करना है, कुछ है, ऐसे होश लेकर के आप सोएंगे तो समय से उठ जाते हैं। बेहोशी में सो गए, बेहोशी बनी रहेगी और आप उठेंगे ही नहीं, नींद आपको अपने लपेट में ले लेती है। यही माया का खेल है, इसीलिए लिए जात लपटाए। महामत हृदय रमेतासो, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं हृदय से रमन करो। जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना, तो हृदय से गाते हैं ना। कभी भी आप गाइए तो गाते समय आप हृदय से गाएंगे। कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, गाते समय उसका ध्यान नहीं होता है, गवैये का ध्यान होता है। सर्वसाधारण भक्त जो गाते हैं ना, भावना से जो गाते हैं, भक्ति भाव से जो गाते हैं, उनको कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, पर हृदय से गाते हैं, हृदय में डूब करके गाते हैं। गवैये होते हैं तो उन लोगों का तो प्रोफेशनल होते हैं ना, उनको तो गा करके पैसा कमाना होता है वहां से। कई कई गवैये को आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े बड़ी वो जो है ना, बड़े मंच लग जाते हैं तो गवैये लोग आते हैं, माइक हाथ में लेकर के नाचते हुए मंच में इधर उधर डोलते हुए गाते हैं ना, तो लोग रुपया बरसाते हैं, फिर उनके ऊपर रुपया बरसाते हैं। वो ऐसे वो तमाशा अच्छा नहीं है। रुपया बाद में
लिफाफे में डाल के दो तो एक सभ्यता की बात होती है, पर रुपए जैसे चीज किसी के ऊपर डाल देना और वो मस्ती करना, मजाक करना रुपये से, लक्ष्मी से, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु लोग कर लेते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से क्या है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझा रहे हैं, जो भी करो हृदय से करो। इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ऐसे रुपये ऐसे नहीं डालते हैं राज्य के ऊपर, दान पात्र में धीरे से, किसी को पता भी नहीं लगे कि हम डाल रहे हैं दान पात्र में। हम तो ऐसे समय देखते हैं कि कोई हमको देखे ना और हम डाल करके निकलें। कोई देखें और हम डालें तो वो क्या हुआ, वो तो एक दिखावा हो गया। लोगों को दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। राज्य के लिए करना है तो हृदय मतलब हृदय से, हमारा हृदय देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। हृदय में रमन करते हुए तो कहते हैं कि राज्य के बनो उन तासों, मतलब उन परमात्मा के साथ हृदय से एकाकार हो जाओ। उपजत जा की इच्छा है, जिनकी इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सारा जगत बनता है ना, राज्य की इच्छा होती है ना। राज्य अक्षर को आदेश करते हैं, अक्षर दुनिया की रचना करो, बनाने और मिटाने का खेल दिखाओ, क्योंकि ये 25 पक्ष परम धाम में तो सब कुछ अखंड है, यहाँ न बनना न मिटना। इसलिए कुछ ऐसा खेल भी रचो कि बनना और मिटना हो जाए। तो अक्षर आदेश पाते ही सृष्टि की रचना करते हैं, पर सब कुछ इशारा करने वाले तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी हैं। इसलिए जिनकी इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में सुपुर्द कर दो, क्योंकि हमारी इच्छा उनकी इच्छा में सुपुर्द करेंगे तो हम उनके हो जाएंगे ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर में बच्चे जब शादी के लायक होते हैं ना, तो माँ बाप कहते हैं बेटा या बेटी अब शादी का टाइम आ गया, तो आप लोग अपनी इच्छा से देखिए, ऐसे करके माँ बाप की इच्छा में अपनी इच्छा को सुपुर्द कर देते हैं ना। कई लड़के लड़कियां ऐसा कर देती हैं। अरे कई लोग बोलेंगे नहीं, हम अपनी मर्जी से अपने ढंग से हम लोग चलेंगे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो अपनी मर्जी से करने से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपस में विवाद उठा तो खुद ही दुखी हो जाएंगे। मैंने तो मर्जी से सब कुछ किया है, अब किसको कहें। इसीलिए अपने में ही अंदर वो रोते रहेंगे। पर माता पिता की इच्छा से जो लोग करते हैं, कोई विवाद आ जाए तो माता पिता भी सुलझा देते हैं ना, आपस में मिल करके रहो, प्रेम से रहो, परिवार है, ऐसे होते रहता है। पर एक दूसरे को सहा करो, एक दूसरे की क्या है कि एक दूसरे के सहयोगी बनो। ऐसे करके माता पिता समझाते हैं तो समस्या अपने आप ही हल हो जाती है। इसलिए हम धनी की इच्छा के हिसाब से चलें, अपनी इच्छा से न चलें। अपनी इच्छा से चलेंगे तो हम लोग क्या है कि जहाँ कहीं हम ठक्कर खाते रहते हैं, ठोकरें खाते रहेंगे। हमारी इच्छा क्या है कि क्षणिक होती है ना, क्षणिक इच्छा में जहाँ जाओ वहीं हम धोखा खाएंगे। राज्य की इच्छा निरंतर होती है, इसीलिए निरंतर राज्य की जो अखंड इच्छा है, उस इच्छा में अपनी इच्छा को सुपुर्द कर देने से करने कराने वाले श्री राज जी हैं, धामधनी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। हम धनी की इच्छा से चलेंगे, ये समर्पित भाव होने से ही आत्मा जागृति होती है। ऐसी शिक्षा श्री जी महाराज इस प्रकरण से दे रहे हैं। तो 6 चौपाई का प्रकरण यही आकर के पूरा होता है। हम लोगों ने आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में बैठ करके चर्चा का आस्वादन किया, और नित्य निरंतर जिस किसी मंदिर में जाएंगे वहीं बैठ करके चर्चा सुन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। तो मंगलधाम में जो भोग भंडारे की सेवा आई है, 6 तारीख आदित्य उमेश परमार उनका जन्मदिन था, और 9 तारीख उमेश परमार जो जबलपुर रहते हैं उनका जन्मदिन है। तो दोनों के जन्मदिन के अवसर पर राधा उमेश परमार ने भोग और भंडारे की सेवा मंगलधाम में उनकी ओर से प्राप्त हुई है। उन
सभी परिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हुए हम लोग छत्रसाल जयंती की तैयारी में हैं। 376वां जन्म दिवस महाराजा छत्रसाल जी का पालन करने के लिए कई दिनों से छत्रसाल जन्मोत्सव का कार्यक्रम तो पारायण के साथ हर मंदिरों में चल ही रहे हैं। 9 तारीख को छत्रसाल स्टेडियम में बड़े धूमधाम के साथ दिल्ली के सुंदर साथ छत्रसाल नवयुवक मंडल उस कार्यक्रम को स्टेडियम के सामने जो छत्रसाल जी की मूर्ति लगी है वहाँ जा कर के उस दिवस को भव्य रूप से मनाते हैं। तो हम लोग गुरुजन भी उस कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष आने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही उमंग उत्सव होगा और जो भी छत्रसाल जयंती में स्टेडियम में जो कार्यक्रम होगा छत्रसाल जी की प्रतिमा के आगे, वो भी हम लोग सुंदर साथ को ऑनलाइन चर्चा के दरमियान जरूर दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखन को एक लखिन को लिए जाता लपटाए, महामत हृदय रमेता सो उपजत जाकी इच्छाए, उपजत जाकी इच्छाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। मोह तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफी जाए जी। पिया जी बिना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना के ना सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आसी बिरानी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विधि पिया जी शाम रथ, दिन रैन जात रोए रो। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, पिया तो तुम देखत नीक कार्य। पिया जब तुम आप खाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया मेरी सोन के, ढील करो बलो जीन जी। पिया पल पल खबर में लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। पिया तिया रजी मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जे। सोआरी अंतराय ताली के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाई के, कीजिए हास बिलास जी। पिया बार ने जाए सिर इंद्रावती, पिया
राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो से बा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बरी बरी जात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बरी बरी जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मैं अर्जी करूं मैं पीरो जी, मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु की जय, कृष्ण लाल की जय। प्रणाम।